रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। आखिरकार कॉकरोच जनता पार्टी के सामने मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है। एक तरफ मोदी कैबिनेट में धड़ाधड़ इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ कैसे मोहन भागवत ने गुजरात लॉबी को खुला चैलेंज किया है और कैसे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा होने की नौबत आ गई है। आपको एक एक करके फुल अपडेट बताएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत बिग ब्रेकिंग से करते हैं। आपको बता दें, लेटेस्ट खबर निकलकर सामने आई है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दिल्ली में हलचल, अमित शाह से मिलेंगे देवेंद्र फडणवीस। तो आप देख सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं बल्कि गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली है। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की चर्चा जोरों पर है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। खबर में आप देख भी सकते हैं, आगे अंदर लिखा भी हुआ है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजधानी में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे अचानक दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दोनों बड़े नेता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अहम बैठक करेंगे। इस मुलाकात को केंद्र सरकार में होने वाले संभावित फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है। मतलब कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, एक तरफ अचानक से रवनीत सिंह बिट्टू ने भी इस्तीफा दे दिया है, और इन सब के बीच आप देख सकते हैं कि मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों से लेकर वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मोदी सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होने वाला है, क्योंकि ये वो सरकार है जिसमें इस्तीफे नहीं होते हैं, और अब एक इस्तीफा हो गया है तो इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है। आप अच्छे से जानते हैं कि पहलगाम का अटैक हुआ तो रक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, मणिपुर के हालात खराब हुए तो गृह मंत्री अमित शाह ने इस्तीफा नहीं दिया, रेलवे के हादसे हुए तो अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफा नहीं दिया, और तो और गजब तो तब हो गया जब एप्स्टीन फाइलों में हरदीप पुरी का नाम आया और हरदीप पुरी ने खुद माना कि मेरी मुलाकात एप्स्टीन से हुई है, लेकिन फिर भी हरदीप पुरी को उनके पद पर बरकरार रखा गया। मतलब जिस एप्स्टीन को लेकर पूरी दुनिया में बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे हो गए, भारत में इस्तीफा नहीं हुआ। हरदीप पुरी को बचाने के लिए मोदी शाह ने अपना पूरा सिस्टम लगा दिया। ठीक इसी तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को भी बचाने का खेल तो बहुत हुआ, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पूरा खेल फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एक नई नवेली पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाकर रख दी है, और जिस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, ऐसे में इतना तो साफ हो चुका है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। ये जो लाठियां चलाई है ना अपने अमित शाह और मोदी के नाम पर, अभी एक इस्तीफा हुआ है, याद रखना कॉकरोच से पंगा नहीं लेना है। अगर एक मंत्री का इस्तीफा ले सकते हो तो तुम लोग क्या हो, तुम्हारी हमने लाठियां खा ली, सर फुड़वा लिया। इस देश के स्टूडेंट्स ने बहुत हिम्मत वाला काम करा। तो आप देख सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी ने वो करके दिखा दिया जो अच्छे नहीं कर पाए। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी सरकार को हिला कर रख दिया है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है, वहीं दूसरी तरफ मोदी शाह की चौतरफा फजीयत हो रही है।
आपको बता दें कि ठीक एक दिन पहले जब कॉकरोच जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हुई तो मीटिंग में बवाल हो गया। सीजेपी ने बीजेपी की धज्जियां उड़ाकर रख दी। एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया, वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा मीटिंग को छोड़कर चले गए। फिलहाल कल तक तो कहना था कि इस्तीफा नहीं होगा, सरकार का मानना है कि पद छोड़ना कोई समाधान नहीं है, लेकिन फिलहाल अब आप देख सकते हैं कि अचानक से रातों रात पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी पर हुए लाठीचार्ज को लेकर मोदी सरकार की इंटरनेशनल फजीयत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान आखिरकार इस्तीफा देकर भाग खड़े हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा भेजा गया है, वहीं दूसरी तरफ आप समझ सकते हैं कि मोदी शाह कितने तगड़े दबाव में हैं। आपको बता दें कि पहले तो विपक्ष और कॉकरोच जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलाकर रख दी, फिर उसके बाद जिस तरीके से मार्गदर्शक मंडल और आरएसएस ने कमान संभाली है, उसके बाद से गुजरात लॉबी बैकफुट पर आ गई है। पहले तो मुरली मनोहर जोशी की तरफ से बयान निकलकर सामने आया कि जिस तरीके से छात्राओं पर लाठीचार्ज किया गया है ये शर्मनाक है। फिर उसके बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले हैं। मोहन भागवत ने साफ कह दिया कि नई पीढ़ी को आदेश ना दें, बातचीत करें, हम मनमानी करेंगे, शक्ति से सबकी मालिक बनेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में ही भगदड़ मची हुई है। मतलब कि जो लोग कल तक बोलते नहीं थे, जिन लोगों को 75 का होने पर जबरिया मोदी शाह ने रिटायर कर दिया, अब वो खुलकर सामने आ गए हैं। गुजरात लॉबी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो बस शुरुआत है, आगे आने वाले दिनों में क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के समर्थन में पहले ही चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया था कि ये युवाओं का आक्रोश है, इसे सीरियसली लीजिएगा। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब अल्पमत की सरकार डगमगाती हुई नजर आ रही है। पहले तो राजनाथ सिंह का कहना था कि ये एनडीए की सरकार है, यूपीए की नहीं, इसमें इस्तीफे नहीं होते। फिलहाल अब इस्तीफा हो चुका है और जिस तरीके से मोदी सरकार दबाव में आ गई है, ऐसे हालातों में आपको क्या लगता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी कुर्सी जाने वाली है? आखिर क्यों देवेंद्र फडणवीस को अचानक से हाई लेवल मीटिंग करने के लिए दिल्ली बुलाया गया है? खबरें तो पहले तक चला दी गई थी कि अमित शाह उप प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो फिलहाल क्या कुछ वैसा ही होता हुआ नजर आ रहा है? इन सभी सवालों के जवाब में पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है? धर्मेंद्र प्रधान की तो कुर्सी चली गई, अब क्या मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।